पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है, नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सेज में राज्य स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा, जल्द आएंगे फॉर्म। प्रदेश में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब निजी संस्थान मन मुताबिक दाखिला लेते हैं, लेकिन अब राज्य स्तरीय मेरिट तैयार कर दाखिला लिया जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज में प्रवेश मिल सकेगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जल्द ही आवेदन फॉर्म निकालने की तैयारी है। नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों में इंटरमीडिएट में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ की 19,920 और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM कोर्स की 18,323 सीटें हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज की 20,000 से अधिक सीटें हैं। ANM में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है। GNM कोर्स में भी न्यूनतम 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अंग्रेजी विषय और कम से कम 40% अंक के साथ विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट होना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी दाखिले के लिए विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट 40% अंकों के साथ साथ पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बार ये बदलाव किया जा रहा है और इसके जो आवेदन है वो बहुत जल्द आएंगे। इंटरमीडिएट में जो नंबर मिले उसी के आधार पर दाखिला हो। अगली सूचना भी स्वास्थ्य विभाग की है। PGI कैंसर संस्थान PGI में 1203 पदों पर भर्ती होगी। कैंसर संस्थान और PGI में पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियन और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। PGI में मरीजों को बेहतर इलाज देने में कर्मचारियों की कमी आ रही है। हालांकि PGI अब तक 3 चरणों में करीब 1800 से अधिक पदों पर भर्ती कर चुका है। चौथे चरण में संस्थान में खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। संस्थान निदेशक डॉक्टर RK धीमन का कहना है कि करीब 700 नियमित पद अभी भी खाली हैं। इन्हें 1 से 2 माह में भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। वहीं पर आज नीट की परीक्षा है, विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। लिखा है MBBS और BDS समेत अन्य कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG रविवार को होगा। प्रयागराज में 21 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:20 तक होगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। प्रवेश पत्र और एग्जाम सिटी स्लिप के अलावा उन्हें कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर के आना है। एक वैलिड फोटो ID भी साथ में लानी होगी, जिसके तहत वोटर ID वगैरह लेकर के आ सकते। अगली जो सूचना है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है और निकाय चुनाव के बाद में शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी है। CM के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा संशोधित प्रस्ताव। इसके बारे में मैंने कल ही आपको सूचना दी थी। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि चुनाव के तुरंत बाद इसी महीने शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और अगर इस महीने नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में होगा। और वही सूचना आज के समाचार पत्र में दी गई है। लिखा है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में इससे जुड़ी कार्रवाई ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन के कुछ सुझाव देते हुए दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है। संशोधित मसौदा निकाय चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। CM की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिला करके आयोग गठन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस आयोग से माध्यमिक से बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। सबसे बड़ा दबाव है हाईकोर्ट का। मैंने बताया था आप लोगों से कि हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, और उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आज ही के समाचार पत्र है। अमर उजाला, 5,000 पदों पर भर्ती ठप, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। बहुत अच्छी बात है कि जो मुख्य समाचार पत्र हैं, बड़े समाचार पत्र हैं, वो विद्यार्थियों की बात को लगातार उठा रहे हैं और नए आयोग को लेकर के आजकल नई लगातार सूचनाएं आ रही हैं। और जो भर्तियां फंसी हुई हैं, चाहे वो TGT PGT हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, उसको लेकर के लगातार जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि 5,000 पदों की भर्ती ठप, 14 लाख भर्ती इंतजार में। माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग में कामकाज पूरी तरीके से ठप है। बारी बारी से सेवानिवृत्त हो गए अध्यक्ष और सदस्य, नए की तैनाती नहीं है। और लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जता करके नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना संजोए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है।
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5,000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के इंतजार में ये भर्तियां रुकी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था अगस्त 22 में, और लगभग 1,14,000 विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया था, और 8 माह के बाद भी इन विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त नहीं हुआ। और यही हाल टीजीटी और पीजीटी का है, जिसमें 4,163 पदों के लिए विज्ञापन निकला था और लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। और यहाँ पर भी एक एक करके सदस्य और चेयरमैन चले गए हैं, और यहाँ से भी पूरी जो प्रक्रिया वो ठप है। आप लोग वीडियो को इसको लाइक अवश्य कर। फिलहाल मामला कोर्ट में गया है, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा, ये देखिए लिखा कि वैकल्पिक व्यवस्था से पूरी हो भर्ती। अगली सूचना है यूपी SSSC की वन दरोगा भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। वन दरोगा भर्ती की 30 अप्रैल को हुई लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी अधीनस्थ सेवा आयोग ने शनिवार को जारी कर दी है। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अगर किसी को इस पर आपत्ति करनी है तो वह 15 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं पर संयुक्त युवा मोर्चा ने राज्यपाल को पत्र भेजा है। लेखपाल भर्ती धांधली के मामले में हस्तक्षेप की अपील की है, और ये मांग की गई है कि जितने भी संदिग्ध छात्र हैं, STF ने जिसकी सूची दी थी, जिसके बारे में जानकारी दी थी, इन सभी छात्रों को अंतिम परिणाम से बाहर किया। लिखा हुआ है कि संयुक्त युवा मोर्चा ने प्रदेश की राज्यपाल को पत्र प्रेषित करके राजस्व लेखपाल भर्ती में STF ने जिन 15,000 अभ्यर्थियों को संदिग्ध व धांधली में संलिप्त बताया, उन्हें DV लिस्ट से हटा करके संशोधित परिणाम जारी करने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में 113 संगठनों द्वारा गठित संयुक्त युवा मोर्चा ने रोजगार के सवाल पर देशव्यापी अभियान की घोषणा की है, और इस मुहिम में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेह बनाने के सवाल भी प्रमुख मुद्दा। अगली कुछ सूचनाएं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। गोरखपुर का एक परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। जो गोरखपुर के छात्र हों वो देख लें, जिन विद्यार्थियों की परीक्षा यहाँ पर होनी थी महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल परीक्षा उपकेंद्र कोड संख्या 31/139, अब उनकी जो परीक्षा है यहाँ पर होगी। थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। और लोक सेवा आयोग ने LT के लिए भी एक नोटिस जारी की है। जो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी अब 15 तारीख तक, 15 मई तक अपना जो अभ्यर्थन वो वापस ले सकते हैं। बस केवल ईमेल में ये बताना है कि हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया जाए, चाहे उनका चयन हो चुका हो या चयन ना हुआ हो, होने वाला हो, वे विद्यार्थी भी अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों ने अपना अभ्यर्थन वापस भी लिया है। ये देखिए अपना क्रम संख्या वगैरह भी लिखा है, और सामाजिक विज्ञान से मेरा चयन रद्द करने की कृपा करें ताकि प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का चयन हो सके। अब मैं विनय कुमार पटेल वर्तमान में राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास पर कार्यरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा किसी का कल्याण होगा, जो किसी को नौकरी दे रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है, और मैं अपने चैनल से अपील करना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों की भी कहीं जॉब लग गई हो और बड़े पद पर जॉब कर रहे हो, तो उनको एक ईमेल ही करनी है। तो वो सभी विद्यार्थी ईमेल करते हैं, और अभी तक बहुत सारे छात्रों ने ईमेल किया भी। जैसे एक ये राजेश कुमार भी हैं, देव यादव भी, संतोष कुमार यादव भी हैं। ये देखिए एक और छात्र हिंदी के आसाराम अरविंद यादव, इन्होंने भी अपना अभ्यर्थन वापस लिया। राम आशीष यादव, इन्होंने भी अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया। और लोक सेवा आयोग ने एक सूचना यहाँ पर दी है कि हर भर्ती में अभ्यर्थन वापसी के आवेदन लेने की तैयारी। तो अब जितनी भी वैकेंसी हैं, फाइनल परिणाम के पहले पहले लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों से पूछे कि जिन विद्यार्थियों को ये जॉब नहीं करनी है, वे विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले लें, जिससे जो जितने भी पद हैं सभी पदों पर नियुक्ति हो जाए। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं, विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।